हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एलिमेंट्री एजुकेशन। आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सॉल्व करेंगे एमटीएस का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि ये वैकेंसी आई थी 2020 में, और एग्ज़ाम 2 नवंबर 2021 को जो पेपर हुआ था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। तो जनरल जो एसएससी का जो सिलेबस होता है, या एमटीएस का सिलेबस की बात कर रहे हैं हम लोग, या उसका पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो ये इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके, और सबसे 25-25 क्वेश्चन रहता है, और प्रत्येक 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो आज हम लोग इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो था, सबसे पहले हम उसको करेंगे, फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और उसमें से जो भी क्लोज टेस्ट होगा या पैसेज होगा, अब जो आया था वहाँ का भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। उसमें फिलर था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसमें फिर क्लोज टेस्ट है, और आपका एंटो, साइनो, आइडियम फ्रेजेस, तो सबको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बाय दिस टाइम next week we dash शिमला। और इसके जो ऑप्शन है, ए नंबर will have reached, ऑप्शन बी would have reached, ऑप्शन सी would reach, और लास्ट ऑप्शन डी shall reach। तो ये फिगर है, और फिगर जो हमारा बेस्ड है वो ग्रामर पे बेस्ड है। तो इससे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में जो फिगर किए थे वो वोकैब के ऊपर बेस्ड था। तो इसे यहाँ पे हम लोग इस सेंटेंस को देखें तो इस टाइप के फिगर को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को ग्रामेटिकल रूल जो भी है उसका अच्छे से समझ आना जरूरी है। यहाँ पे कौन सा ग्रामेटिकल रूल अप्लाई होगा, ये फिर इसमें हम लोग को टेंस देखना होता है। सेंटेंस का जो टेंस है, फ्रेजल वर्ब है, वो किस ओर इंगित कर रहा है, प्रेजेंट की ओर, फ्यूचर या पास्ट, उस अनुसार हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, अगर यहाँ नेक्स्ट वीक आया है तो जनरली हम लोग यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक मीन्स फ्यूचर, आने वाले कल का बात कर रहे हैं हम लोग। मीन्स अगले सप्ताह इसी समय वी डैश शिमला, हम लोग क्या वहाँ होंगे। तो मीन्स यहाँ पे अगर देखें तो सब जगह रीच है मतलब कि बाय दिस टाइम, इस समय हम लोग अगले सप्ताह शिमला पहुंच गए होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन पे जाएं तो विल हैव रीच्ड, वुड हैव रीच्ड, वुड रीच्ड, शैल रीच्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग बाय दिस टाइम का बात करें तो जो फ्रेज जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, यूज करते हैं कि वैसे सिचुएशन या वैसी घटना के लिए जो कि हो चुका है, और जो भी घटना हो चुका रहता है तो उसके लिए जनरली हम लोग परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और यहाँ बात हो रहा है फ्यूचर का, मीन्स नेक्स्ट वीक, हम लोग फ्यूचर में उस समय ये मीन्स काम जो होगा, वर्क होगा, वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन पे जाएंगे, विल हैव रीच्ड, वुड हैव रीच्ड, शैल रीच या वुड रीच। देखने से तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो हम लोग का जनरली बाय दिस टाइम अपने साथ कौन सा टेंस होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, will सब्जेक्ट प्लस will have प्लस V3। तो यहाँ पे बात करें हम लोग तो will इसमें है, would तो होगा नहीं, would होगा तो ये हम लोग का पास्ट में चला जाएगा। shall reach, और हम लोग अगर किसी चीज़ का जो कि हो चुका है उसकी बात करें तो उस हिसाब से यहाँ पे रीच हम लोग ग्रामेटिकली गलत है। वुड हैव रीच्ड नहीं होगा क्योंकि फिर ये पास्ट में चला जाएगा। लेकिन हम लोग को मीन्स यहाँ जो बात कर रहे हैं हम लोग
फ्यूचर का बात कर रहे हैं जो कि विल होगा, इसीलिए इसका जो मीन्स अगर वुड को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो ये क्या होगा, हम लोग का जो ये ग्रामर का मीन्स ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो रूल है उसके अगेंस्ट हो जाएगा, मीन्स वो उसको फॉलो नहीं करेगा। तो सब्जेक्ट विल हैव प्लस B3 होगा, इसलिए हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड, select the most appropriate word of the given word। मीन्स जो भी वर्ड दिया गया होगा उसका जो कि बेस्ट होगा, सुटेबल होगा, अप्रोप्रिएट होगा, उसको हम लोग को चूज करना है। तो यहाँ पे वर्ड है स्टीम, और ऑप्शन है इस प्रकार, डिसरिस्पेक्टेड, ऑप्शन बी रिगार्ड, ऑप्शन सी डिसरिगार्ड, और ऑप्शन डी क्रिटिसाइज। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक मेथड मीन्स जो हम लोगों को इसका मीनिंग अगर आ रहा है, और ये मीन्स जनरली आपका वोकैब के ऊपर बेस्ड है, एंटोसिनो का है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, मीन्स इसका सिनोनिम, हमको इसका सिनोनिम को चूज करना, मीन्स स्ट्रीम का जो मीनिंग होता है उस मीनिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो भी मीनिंग होगा उसमें से हम लोग को फिल करना है। तो अगर हम लोग बात करें स्टीम, स्टीम का मीन्स होता है क्या है, स्टीम होता है ग्रेट रिस्पेक्ट। ग्रेट रिस्पेक्ट के बारे में अगर हम बात करें, किसी का अगर हम लोग आदर करते हैं उसके लिए हम लोग स्टीम का यूज करते हैं। सबसे पहले आप लोग खुद से सॉल्व करके देखें, फिर हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगर हम लोग ऑप्शन पे जाएं तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को सिनोनिम चूज करना है। स्टीम मतलब होता है ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर समवन या समबडी या समथिंग। तो हम लोग बात करें डिसरिस्पेक्टेड, इसका मीन्स क्या हो गया, रिस्पेक्टेड मतलब जिसका हम लोग इज्जत करते हैं, डिसरिस्पेक्टेड मीन्स जिसका हम लोग अनादर करते हैं। तो अगर हम लोग एलिमिनेट करके सॉल्व करें तो हम लोग आ सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें से किसी वर्ड को हम लोग नहीं आ रहा अच्छे से, लेकिन अगर कुछ वर्ड आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं एलिमिनेट करके। तो फिर अगर हम लोग बात करें रिगार्ड डिसरिगार्ड, ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो ऐसे ऑप्शन में चांस बढ़ जाता है कि जो भी एक दूसरे का अपोजिट वर्ड रहता है उस दोनों में से होने का चांस सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों होगा, अभी हम लोग कंफर्म नहीं है और आगे देखते हैं। फिर ये क्या क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, किसी का हम लोग कटाक्ष करते हैं उस कंटेक्स्ट में हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे बचाव रिगार्ड डिसरिगार्ड, अगर हम लोग देखें डिसरिस्पेक्टेड हो क्रिटिसाइज हो, कहीं ना कहीं ये दोनों मिलता जुलता वर्ड है। और डिसरिगार्ड और रिगार्ड बचा, रिगार्ड मतलब भी क्या होता है, किसी के लिए हम लोग जो आदर भावना रखते हैं उसके लिए हम लोग रिगार्ड का यूज करते हैं। और डिसरिगार्ड है तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो क्रिटिसाइज, डिसरिगार्ड और डिसरिस्पेक्टेड ये कहीं ना कहीं मिलता जुलता एक वर्ड है। अगर तीनों को हम लोग एलिमिनेट कर दें हम लोग का बचता क्या है, रिगार्ड। हम लोग का यहाँ पे रिगार्ड सही आंसर होगा। और दूसरी बात की स्टीम का मीन्स होता है कोई ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर समवन और समबडी, और यहाँ रिगार्ड का भी मतलब होता है ग्रेट रिस्पेक्ट या ग्रेट एडमायरेशन फॉर एनीवन। तो उसके लिए हम लोग रिगार्ड का यूज करते हैं। तो ये हम लोग का सेकेंड ऑप्शन मीन्स बी ऑप्शन क्या होगा, इज द राइट आंसर। तो फिर चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि है हम लोग का कॉमन एरर। कॉमन एरर भी आप जनरली एसएससी में काफ़ी पूछे जाते हैं।
वो चाहे एसएससी हो या बैंक हो, सीपीओ हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आपके कॉमन एरर भी रहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सी डिडंट थैंक यू फॉर योर हेल्प but she may have done it। तो ऑप्शन जो है मीन्स कॉमन एरर है, तो 4 ऑप्शन होगा, तो ये सेंटेंस होगा 4 भाग में स्प्लिट होगा। तो चलिए ऑप्शन इस प्रकार है। She might have, B option, she shall have, C option, sorry, she didn't thank B, she may have, she you for your help, और D नो एरर। इसमें कुछ ऑप्शन मैंने बदल दिया, तो फिर भी मैंने हम लोग को यहाँ पे थीम देखना कि यहाँ पे मिस्टेक कहाँ है। तो हम लोग बात करें सी डिडंट थैंक यू फॉर योर हेल्प बट सी मे हैव डन इट। अगर हम लोग इस सेंटेंस को देखें, यहाँ पे हम लोग का डिडंट यूज हुआ है, मीन्स हम लोग का ये सिंपल पास्ट में सेंटेंस है और सब्जेक्ट हमारा सी है। तो और आगे भी जो आने वाला जो हम लोग का जो वर्ब होगा वो भी सिंपल पास्ट में होना चाहिए, ना कि प्रेजेंट में। तो यहाँ पे जो हम लोग का मे के जगह माइट होगा। तो अगर हम लोग बात करें इरर का, किस पार्ट में इरर है, सी में है, हम लोग का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो एक बार फिर से हम लोग सॉल्व करके मीन्स आपको समझा के दिखा सकते हैं कि सी डिडंट थैंक यू फॉर योर हेल्प बट सी माइट हैव डन इट। तो यहाँ पे देखिए आगे हैव के बाद डन बिल्कुल सही है, हैजर के बाद हम लोग B3 का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कनेक्टर से यूज हुआ है, बट कनेक्टर आया, लेकिन यहाँ पे हम लोग का सब्जेक्ट क्या है सी और डिडंट। अगर हम लोग का कनेक्टर के पहले जो भी सेंटेंस जिस टेंस में रहता है उसके आगे भी आने वाला भी वो जो सेंटेंस होगा हम लोग का वो उसी टेंस में होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग का मे की जगह माइट होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस ईयर जो भी है ये 100% आपका मीन्स ऑथेंटिक है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। आप लोग के पास प्रीवियस ईयर चाहे आप लोग कहीं सेट प्रैक्टिस करते हो या फिर आपके पास कोई बुक्स हो उससे भी आप लोग इसको मैच कर सकते हैं। और ये बात रही SSC MTS 2020 वैकेंसी की है जो कि 2 नवंबर 2021 को जो एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
मधु is only a daughter of her parents। ये काफी इजी है। इसका ऑप्शन है द ओनली वन, सी ऑप्शन नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। मीन्स ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है। मीन्स यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूट इसको नहीं कर सकता। और हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है एन ओनली वन, एन ओनली वन। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मधु इज ओनली अ डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। तो एक बार आप लोग खुद सॉल्व करके देखिए, फिर हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ बात करें हम लोग मधु इज ओनली, ओनली यहाँ पे एक तरह से हम लोग देखें तो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। और यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ड होता है मीन्स द ओनली। द ओनली का मीन्स होता है वो सिंगल और फ्यू। यहाँ पे बात कर रहे हैं मधु इज ओनली, ओनली मीन्स केवल क्या, अ डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स मीन्स वो अपने पेरेंट्स की एकलौती बेटी है। तो यहाँ पर हम लोग फ्रेजल वर्ड का यूज करते हैं द ओनली। द ओनली का मतलब होता है वो एक और फ्यू। और अगर हम लोग बोले ओनली वन तो कहीं भी हम लोग का जो ग्रामेटिकल हो या फिर उसके हिसाब से यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ड भी फिल नहीं होता या फिर ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ये ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ओनली अ रॉन्ग है, हम लोग को द ओनली फिल करना पड़ेगा। एंड ओनली वन ये भी कोई फ्रेजल वर्ड है नहीं, ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग है, इसलिए हम लोग का जो आंसर होगा वो द ओनली होगा। मीन्स द ओनली का मतलब होता है एक या ओनली फ्यू। मीन्स हम लोग वन के लिए यूज करते हैं या फ्यू के लिए यूज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, सॉरी मीन्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। द COVID-19 pandemic has hit many industries really does। ऑप्शन ए हार्डली, ऑप्शन बी हार्ड, ऑप्शन सी वेल, ऑप्शन डी हार्डी। सबसे पहले हम लोग इसका कंटेक्स्ट समझेंगे। यहाँ बात रहे तो कोविड-19 पैंडेमिक हैज हिट्स मैनी इंडस्ट्री रियली डैश। मीन्स जब हम लोग का कोविड-19 महामारी आया था तो कोई भी सेक्टर हो तो वो क्या किया था, मीन्स सबको तबाह करके रख दिया था। तो उसी कंटेक्स्ट में हम लोग यहाँ का बता रहे हैं मीन्स इंडस्ट्री को जो रियली क्या किया था, अपने इफेक्ट में लाया था। कोविड-19 पैंडेमिक हैज हिट्स मीन्स इंडस्ट्री के ऊपर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आया होगा। और वो जो इफेक्ट कैसा था, तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखें हार्डली, हार्डली मीन्स होता है स्कार्सली मीन्स मुश्किल से। क्या पैंडेमिक जो आया था क्या वो मुश्किल से
हिट कर पाया था इंडस्ट्री को, मीन्स इंडस्ट्री का जो मीन्स बाधा पहुंचाए थे क्या मुश्किल से नहीं, काफ़ी ज़्यादा होगी। मीन्स पैंडेमिक जब आया था तो काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या फिर कोई भी सेक्टर हम लोग ले लें। और दूसरा हार्ड, हार्ड हम लोग का यहाँ पे एडजेक्टिव ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। हार्ड का मतलब होता है इन अ स्ट्रॉन्ग वे, मीन्स इन अ मोस्ट इफेक्टिव वे। तो सही बात है, बहुत इफेक्टिवली इसको हिट किया था। पैंडेमिक जो भी थी इंडस्ट्री को बहुत इफेक्टिवली हिट की थी, इसलिए हम लोग का ऑप्शन भी सही होगा। वेल हो तो वेल का मतलब क्या आता है, अच्छे ढंग से। तो रियली वेल, तो ये कहीं भी अगर हम लोग कंपेरेटिव डिग्री की भी बात करें तो रियली वेल कहीं से भी ये सुटेबल नहीं है, और हार्डली तो हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं, तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट है। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इट्स नॉट आवर बुक, इट मस्ट बी theirs। यहाँ पे जो बोल्ड किया हुआ है, यहाँ पे क्या आ सकता है उसको फिलअप करना है। theirs, their, theirs, और लास्ट ऑप्शन है theirs। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है जनरली। तो अगर हम लोग बात करें इट्स नॉट आवर बुक, ये हमारी पुस्तक नहीं है, इट मस्ट बी देयर्स, मीन्स वो उन लोगों का हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को है एक प्रोनाउन को चूज करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग प्रोनाउन की बात करें तो मीन्स जिसमें कि एक पोसेशन हो, पोसेसिव प्रोनाउन का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन क्या आ सकता है, अगर हम लोग यहाँ देयर की बात करें और देयर्स, ये तो सबसे पहले हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा हम लोग का देयर्स, मीन्स उन लोगों का हो सकता है। अगर हम लोग वे बात का बात करें, लिखने का अगर वे का बात करें तो कुछ लोग देयर्स भी लिखते हैं, लेकिन अगर ग्रामेटिकल के हिसाब से अगर एज ए स्पीच बात करें तो ये देयर्स करेक्ट है। लेकिन अगर हम लोग ग्रामर के हिसाब से बात करें तो वो देयर्स को हमेशा इस कंटेक्स्ट में हम लोग इस हिसाब से लिखेंगे, इस तरह देयर्स को लिखा जाता है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन ए सही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मीन्स इंग्लिश में जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ पे आपको हर एक तथ्य को देखना है, वो ग्रामेटिकल हो या फ्रेजल वर्ड हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, मीन्स सबको ध्यान में रखना होता है। खास करके अगर कॉमन एरर को सॉल्व करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको ए टू जेड ग्रामेटिकल रूल को देखना होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। प्लीज go with dash sisters to the match। अब यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा मी एंड माइन, ऑप्शन बी आई एंड माई, ऑप्शन सी मी एंड माई, और ऑप्शन डी आई एंड माई। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि
अगर आप लोग कोई नॉवल रीडिंग करते हैं या पेपर को रीड करते हैं डेली, जैसे अगर पेपर की बात करें द हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू, सारे अच्छे पेपर हैं। अगर द हिंदू की बात करें तो इन पेपर में से सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको हर एक चीज़ देखने को मिलेगा। फ्रेजल वर्ड हो या फिर वहाँ पे अगर एडियम फ्रेज हो, और उसकी थोड़ा मीन्स क्या होता है, वर्ड स्टॉक, और वो जो वर्ड भी थोड़ा एडवांस रहता है। और आप लोग पेपर रीडिंग करते हैं तो अगर बोला जाए तो आपका लगभग 30 से 40% प्रिपरेशन आपके वो रीडिंग स्किल से हो जाएगी। रीडिंग करने से होगा कि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, इसकी वजह से आप पैसेज को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और इस तरह की जो फिलर है उसमें आपको खुद ब खुद लग जाएगा नहीं यहाँ पे ये नहीं ये होना चाहिए। मीन्स पढ़ते पढ़ते एक स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, जिससे आपको लगने लगेगा नहीं यहाँ पे ये नहीं ये होना चाहिए। अगर आपको ग्रामर रूल नहीं पता है फिर भी आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए पेपर रीडिंग या कोई भी नॉवल रीडिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप डेली बेसिस पे अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो अच्छा होगा, क्योंकि उससे आपका करंट भी अच्छा होगा, करंट अफेयर्स भी अच्छा हो जाएगा। और सेकेंड होगा कि आपका रीडिंग स्किल अच्छा होने से आप लोग पैसेज को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। रीडिंग स्किल बढ़ेगी तो पैसेज को जल्दी सॉर्ट आउट कर पाइएगा। कम टाइम में ज़्यादा लेंदी पैसेज आते हैं उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और इस टाइप के जो बिल्कुल फुद्दू टाइप के आपके ये जो फिलर्स हैं इसको आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और खुद से ट्राई कीजिए फिर हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग सेंटेंस की बात करें, प्लीज गो विथ डैश सिस्टर टू द मैच। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि यहाँ पे नॉन या प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट के रूप में आता है वह हम लोग ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। तो यहाँ पे सिस्टर्स है तो यहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव केस हम लोग का क्या होता है, मी है, और आई तो होगा नहीं, आई तो इस दो ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट इजी से कर सकते हैं। आई आई ये जो होता है ऑब्जेक्टिव केस है नहीं, और माइन क्या करता है, ये नाउन्स को ये रिप्लेस करता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग का माई होगा। इसलिए मी एंड माई क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो प्लीज गो विथ मी एंड माई सिस्टर टू द मैच। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना था हम लोगों को, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आया है वो क्या है, नाउन है। या जब भी अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट में अगर नाउन या प्रोनाउन आता है उसके लिए हम लोग को ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आई जो दो ऑप्शन में, एक बी में एक डी में, आई हम लोग का ऑब्जेक्टिव केस है नहीं। तो अब ऑप्शन बचा ए और सी, हम लोग हमेशा एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे मी एंड माइन है एंड मी एंड माई है। तो अगर हम लोग बात करें माइन का और माई का, तो माइन क्या करता है, किसी भी नाउन को रिप्लेस करता है, और माई क्या करता है, ये मीन्स कोई भी नाउन जो होता है, माई इज फॉलोड बाय नाउन। तो यहाँ पे क्या उसको फॉलोड बाय नाउन होता है, मीन्स वो नाउन के पहले यूज किया जा सकता है। लेकिन ये माइन को हम लोग यूज करते हैं उस नाउन के जगह पे यूज करते हैं, ये नाउन को रिप्लेस करता है, इसलिए हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, हम लोग का सी ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम लोग को एंटोनिम बताना है। वर्ड है एब्सर्ड, ऑप्शन है एप्रोप्रिएट, एडिक्वेट, ऑप्शन सी एब्रप्ट, और ऑप्शन डी रीजनेबल। सॉरी एब्सर्ड डी होगा, सॉरी। तो चलिए एक बार आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए फिर हम सब मिलके सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग बात करें एब्सर्ड का मीन्स होता है कोई बेतुका या बेढंगा, मीन्स जो कि लॉजिकल नहीं हो, नॉट लॉजिकल। और उसके हिसाब से हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे, मीन्स इसका मतलब होता है नॉट लॉजिकल।
इसको हम लोग कहते हैं बेतुका। तो अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट मीन्स क्या होता है कि किसी का जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए सफिशिएंट, तो वो हम लोग का होगा नहीं। एडिक्वेट का भी लगभग यही मीनिंग होता है, पर्याप्त। अगर हम लोग बात करें एब्रप्ट का, एब्रप्ट मीन्स होता है सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, जो अचानक, और उसका हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, कोई चीज़ हो जाता है उसके लिए एब्रप्ट यूज करते हैं। और ये जो रीजनेबल होता है, रीजनेबल मतलब होता है लॉजिकली, जो कि सही हो। तो यहाँ पे हम लोग का है कि नॉट लॉजिकल, तो यहाँ पे है क्या, लॉजिकली जो कि सही हो, इसलिए हम लोग का यहाँ पे एंटो चूज करना था हम लोग को, इसीलिए अप्रोप्रिएट यहाँ पे ये होगा ही नहीं, एडिक्वेट भी नहीं होगा, एब्रप्ट भी नहीं होगा, इसलिए हम लोग का रीजनेबल आंसर सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ऑप्शन ए प्रिवेंट, ऑप्शन बी एक्सटिंग्विश, ऑप्शन सी टॉर्च, और ऑप्शन डी स्कॉच। काफी इजी है, खुद एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। हम लोग बात करें स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग, ये जलने से किसी भी चीज को जब हम लोग रोकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब था कोई चीज होने से जो हम लोग उसको बचा लेते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, प्रिवेंट तो होगा ना। और एक्सटिंग्विश का यहाँ पे हम लोग को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो मोस्ट इफेक्टिव वर्ड है उसको हम लोग को चूज करना है। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है कोई भी आग वगैरह लग जाती है उसको बुझाना। और थर्ड टॉर्च, टॉर्च मतलब क्या होता है, कोई भी पोर्टेबल, या फिर हम लोग बात करें कोई भी सेल या बैटरी वगैरह से जो लैंप जलता है उसके लिए हम लोग टॉर्च यूज करते हैं। और स्कॉच मीन्स होता है किसी भी फ्लेम से हम लोग किसी चीज़ को अगर जलाते हैं, उसका फ्लेम से हो या उसके हीट से, इसको हम लोग झुलसाना भी बोल सकते हैं, वो हो। तो ये तो होगा नहीं टॉर्च, ये भी लैंप होगा नहीं। प्रिवेंट मीन्स बचाना, यहाँ पे सबसे बेस्ट सुटेबल वर्ड है हम लोग का वो एक्सटिंग्विश है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे। कल्पना लिसन ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स एवरी इवनिंग एट होम। अब यहाँ पे कहाँ पे एरर है हम लोग को ये ढूंढना है। चलिए ऑप्शन ए एवरी इवनिंग, ऑप्शन बी फिल्म सॉन्ग्स, ऑप्शन सी कल्पना लिसन्स ओल्ड हिंदी।
कल्पना लिसेंस ओल्ड हिंदी और ऑप्शन डी एट होम। इसमें से हम लोग को चूज करना है इसमें एरर कहाँ है, किस पार्ट में एरर है, एवरी इवनिंग में है या फिल्म सॉन्ग्स में है, कल्पना लिसेंस ओल्ड हिंदी या एट होम है। तो अगर हम लोग सेंटेंस की बात करें, कल्पना लिसेंस ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स एवरी इवनिंग एट होम, मीन्स कल्पना क्या करती है, प्रत्येक शाम में वो अपने घर में हिंदी सॉन्ग जो कि पुराने हिंदी सॉन्ग है उसको वो सुनती है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कल्पना लिसेंस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोग का क्या आ रहा है, ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग। तो हम लोग को अगर किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं उसके पहले हम लोग टू का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का टू मिसिंग है, मिस तो होगा कल्पना लिसेंस टू ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स एवरी इवनिंग एट होम। तो हम लोग का ऑप्शन सी ये राइट आंसर है। मीन्स किसी भी हम लोग जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अगर उससे हम लोग कनेक्ट करेंगे उसके फिर हम लोग टू का यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग का यहाँ पे ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से यहाँ पे टू हम लोग का मिसिंग है, जो कि हम लोग को यहाँ पे फिल करना चाहिए, मीन्स यहाँ पे हम लोग को रखना चाहिए। इसलिए हम लोग को यहाँ पे मेनली क्या था, वो कौन सी पार्ट में एरर है उसको हम लोग को ढूंढना था, जो कि हम लोग का सी पार्ट में है, तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या होगा, सी होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं अकस्टम टू टी, ही प्रीफर रीड टू राइट, तो उसी प्रकार यहाँ पे डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग जोड़ते हैं उसके लिए हम लोग टू का यूज करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एडिंग फ्रेज है कवर अप, इडियम, इडियम फ्रेजेस से भी क्वेश्चन आते हैं। तो कवर अप है ये इडियम्स है, इसका हम बताना है कि उसका क्या मीन्स हो सकता है, क्या मीनिंग हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पुट ए कारपेट अंदर, कारपेट अंदर। ऑप्शन बी इग्नोर इंसर्ट मेड, हाइड और कंसील, और डी ऑप्शन हम लोग का है क्लोज समथिंग फॉर एवर, क्लोज समथिंग फॉर एवर। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कवर अप ये आइडियम फ्रेजेस है, तो आइडियम फ्रेजेस के लिए भी हम लोग एक वीडियो लाएंगे जिसमें कि हर एक चीज़ को हम आप लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे। तो फिलहाल हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तो बहुत चीज़ हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, तो एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन हमको लगा कि प्रीवियस ईयर को भी सॉल्व करना ज़्यादा जरूरी है, इसलिए हम लोग सेशन प्रीवियस ईयर के ऊपर लाए थे, ताकि आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा, खुद उसको सॉल्व कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, फिर अपने खुद से जाके प्रीवियस ईयर अगर आप लोगों के पास नहीं है तो उसको आप मार्केट से परचेज कर लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। तो प्रीवियस ईयर जितना आप लोग सॉल्व कीजिएगा उतना क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप बैंक का तैयारी करते हैं तो बैंक का प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, एसएससी का करते हैं तो एसएससी का, या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, उसका आप लोग प्रीवियस ईयर सेट लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मॉडल सेट को बिल्कुल भी सॉल्व ना करें, क्योंकि मॉडल सेट जो कोई ऑथेंटिक नहीं होता है और वो रीजनेबल हमको नहीं लगता, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर है आपके वो आपके पैटर्न उसमें अच्छे रहते हैं, जो पैटर्न पूछे जाते हैं उस पर वो आधारित रहता है, और इधर उधर की बातें नहीं रहती, मीन्स टू दी पॉइंट रहता है कि क्या आपके एग्जाम में कैसे क्या पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कवर अप आइडियम की, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पुट ए कारपेट अंडर,
या इग्नोर इंसल्ट में पुट कारपेट को अंदर में रखना, इग्नोर इंसल्ट, कोई आपको अगर इंसल्ट करता है उसको इग्नोर करना, हाइड और कंसील किसी चीज़ को छुपाना, अब क्लोज समथिंग फॉर एवर किसी चीज़ को पूर्ण रूप से सब दिन के लिए बंद कर देना। तो हाइड कवर अप का मीन्स होता है किसी भी चीज़, चाहे वो ट्रूथ सच्चाई हो या कोई भी ऐसा तथ्य हो जिसको आप छुपाना चाहते हैं ताकि लोग इसके बारे में ना जाने, तो कवर अप का मीन्स वही होता है। तो हम लोग का हाइड और कंसील यहाँ पे होगा बेस्ट ऑप्शन होगा, ये हम लोग का आंसर होगा। क्योंकि कवर अप का मीन्स ये होता है कोई भी ऐसा तथ्य हो, ट्रूथ हो जिसको कि आप लोग के सामने ना आए, उसको आप छिपाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हाइड और कंसील क्या होगा, बेस्ट होगा। क्योंकि पुट ए कारपेट अंदर ये होगा नहीं, इसमें इग्नोर इंसल्ट होगा नहीं, क्लोज समथिंग किसी चीज़ को सब दिन के लिए बंद कर देना ये होगा नहीं, इसलिए हम लोग का यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड को यहाँ पे आप लोगों को चूज करना है। तो यहाँ पे है ऑप्शन ए बिलीव, ऑप्शन बी बिलीव, ये भी बिलीव ही है। इसमें से आपको जो सब मीन्स जो करेक्ट है जिसका कि मीनिंग भी कोई सेंस दे और उसका जो कि वो जो वर्ड रखा गया है वो अल्फ़ाबेट सही ऑर्डर में हो, अल्फ़ाबेट से ही वर्ड बनता है, जो इसका जो स्पेलिंग हो, जो इसका स्पेलिंग जो सही हो, बिलीव का जो स्पेलिंग सही हो, उसमें से आप लोगों को टिक करना है। सी ऑप्शन है, ये भी बिलीव ही है। और लास्ट ऑप्शन है डी बिलीव। अब एंटोसेनो की बात करें तो यहाँ पे इसके लिए आपको अपना वर्ड पावर को मजबूत करना होगा, मीन्स वर्ड स्टॉक आपका जितना अच्छा होगा इसमें आपकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी। वैसे ये बहुत ही हल्का वर्ड है, बिलीव हर कोई जानता है, ये सी ऑप्शन सही होगा, बिलीव का ये करेक्ट स्पेलिंग ये है। फिर हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। अगर और 25 क्वेश्चन, इसमें 13 लेफ्ट है, तो अगर हम लोग और 13 को सॉल्व करेंगे तो सेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मेरे पास तो प्रोजेक्टर है नहीं जो कि तुरंत हम क्वेश्चन लाएं और सॉल्व कर दें, खुद से लिखना पड़ता है तो थोड़ा तो टाइम तो लगेगा ही। तो इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे से सीखेंगे, और इसको सॉल्व करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर 25 क्वेश्चन है, मुश्किल से 7 से 10 मिनट बहुत हो गया। 7 मिनट में हम ये गारंटी देते हैं, अगर आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, अच्छे से प्रीवियस ईयर को अगर सॉल्व करते हैं, 7 से 10 मिनट से ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। अगर हम लोग इसकी बात करें कन्फर्मेशन, अगर पढ़ने के बाद पता चल जाए कि एक कनेक्ट मीन्स अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली और जो रेंज कनेक्टर का यूज करते हैं, यहाँ पे कुछ देखना ही नहीं था, क्या इसमें डिस्कस करना था, तो बस हम आप लोग को समझाने के लिए हर एक चीज़ को आप लोग अच्छे से समझे, इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। कल्पना लेसन 2 इसको सॉल्व करने में कितना मुश्किल से 2 से 3 सेकेंड, जो कि आपको ऑनलाइन एग्जाम होती है वो क्लिक करने में जो समय लग जाए। यहाँ इडियम फ्रेजेस है, कवर अप, कवर अप का मीन्स होता है हाइड और कंसील, तुरंत आपको यहाँ पे टिक करते हैं। यहाँ स्पेलिंग, इन तीनों अगर हम लोग प्रॉब्लम की बात करें, इन तीनों को सॉल्व करने में मुश्किल से 6 से 7 सेकेंड काफ़ी है, जो भी आपको वो मीन्स माउस को पॉइंटर को ले जाके क्लिक करने में जो आपको टाइम लग जाए, ये काफ़ी हल्के। मीन्स इंग्लिश का सबसे बेस्ट ये है कि अगर आपको चीज़ें अच्छे से आती है, आपका स्किल अच्छा है इंग्लिश में, तो सॉल्व करना कोई भारी बात नहीं है। इसलिए आप लोग का रीडिंग स्किल काफ़ी अच्छा होना चाहिए, वोकैब अच्छा होना चाहिए, और रीडिंग और वोकैब के लिए, या फिर अगर फिलर की बात करें और कहीं कि अगर लोग कॉमन ईरर की बात करें, तो अगर आप न्यूज़पेपर को रीडिंग करते हैं, मीन्स न्यूज़पेपर को आप लोग रीड करते हैं अच्छे से, तो अगर डेली रीड कीजिए थोड़ा सा, जैसे कि द हिंदू का एडिटोरियल आता है, एडिटोरियल पोर्शन को आप लोग रीड कर सकते हैं, या कोई हाईलाइटेड न्यूज हो, उससे क्या होगा कि आपका एक तो वर्ड स्टॉक अच्छा होगा, जहाँ पे आपका वर्ड नहीं होगा आप लोग उस वर्ड को डिक्शनरी में मीन्स खोज सकते हैं इसका मीनिंग क्या होगा। और उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें, आइडियम फ्रेजेस भी कहीं कहीं उसमें दिए रहते हैं, कहीं क्या मतलब बिल्कुल दिए ही रहते हैं, और उससे आपका क्या फिगर अच्छा हो जाएगा, आपका कॉमन ईरर को अच्छे से पहचान पाएंगे, ईरर कहाँ पे, और पैसेज की तो बात ही अलग है।
अगर आप में रीडिंग स्किल डेवलप हो गई, किसी भी पैसेज को आप जल्दी से जल्दी उसको कवर अप कर सकते हैं, मीन्स उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ पे कौन सा थीम पॉइंट है इसका, क्या थीम होगा नहीं होगा, और आपकी रीडिंग स्पीड भी हो जाएगी। रीडिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी तो समझने की शक्ति भी अच्छी हो जाएगी, समझने का जो स्किल है वो भी अच्छा हो जाएगा, तो बहुत ही हेल्प करता है। इसलिए अगर हम लोग बात करें कि न्यूज़पेपर रीडिंग, वो आप सब कम से कम 30 से 40% जो प्रिपरेशन है वो आपकी रीडिंग, अगर न्यूज़पेपर आप लोग डेली करते हैं वो रीडिंग न्यूज़पेपर आपका बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट जो बचा हुआ हम लोग का 13 क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू। अगर आप हम लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।